तो हेलो नमस्कार। मेरे जितने भी होमगार्ड वाले साथी हैं जिनका भी फिजिकल हो चुका है या जिनका होने वाला है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत सारी आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी रनिंग कब से शुरू हो रही है और आप रनिंग में कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आप बाहर हो सकते हैं, वो आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ आप जब वहाँ रनिंग के लिए जाएँ तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और अगर आपकी अभी टाइमिंग नहीं आ रही है, चाहे वो बॉयज़ हुआ या फिर गर्ल्स हुई, ठीक है, तो आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी, और वीडियो के अंत में जब आते आते आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो उन सब के लिए रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वह आपकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि हमारी जो रनिंग है वो कब से शुरू हो रही है। तो देखिए, रनिंग जो है वो आपकी यहाँ पे 16 या 15 अगस्त के आपके आसपास आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी, या फिर 20 अगस्त के आसपास, यानी 16 अगस्त से तो बताई जा रही है रनिंग आपकी हो ही जानी है, ठीक है, डेफिनेटली। मतलब 7 तारीख को आपकी यूनिवर्सिटी खत्म होंगे, रिजर्व डे है 7 तारीख को, 7 अगस्त को, और उस दिन के बाद आपके 1-2 दिन के बाद ही आपको देखना कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी। 16 अगस्त से आपकी रनिंग शुरू होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, 90% संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी करना क्या है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रनिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जो टाइम है वो यहाँ पे 2-3 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनका यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 4.8 किलोमीटर है 28 मिनट में, और जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे 2.4 किलोमीटर उन्हें पूरा करना है 16 मिनट में। अब पहले मैं मेल्स का बता दूँ कि आपकी यहाँ पे टाइमिंग अगर आ रही है तो कम क्यों आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको शुरू में अभी आप जो रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको बिल्कुल डायरेक्ट रोड पर नहीं दौड़ना है, ठीक है। रोड पे दौड़ रहे हो तो उससे क्या होता है, आपकी इंजरी वगैरह हो सकती है, आपके जो पेन है, आपकी सिन पेन होकर के आपके घुटनों तक आ सकता है, घुटनों तक अगर पेन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। या तो आपने पहले रनिंग कर रखी हो, आप बहुत अच्छे एथलीट्स हो तो आप ठीक है, अगर आप कर लीजिए। लेकिन जो नया बच्चा है, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सबब बन सकता है, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एथलीट्स हैं जो भी इस समय रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिनका भी रनिंग है या मतलब है इसमें है या फिर कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, उन दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि भाई आपको यहाँ पे हफ्ते में एक बार कैल्शियम जरूर ले लीजिए, ठीक है। दूध में डाल करके कैल्शियम का पाउच आता है, जिससे आपके घुटनों में अगर दर्द वगैरह है वो नहीं होगा, और जितनी भी चीज़ें हैं कैल्शियम से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हम जब रनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे कैल्शियम जो है बॉडी का कम होने लगता है, तो वो आपका मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ जितनी भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो टाइमिंग है वो ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी 4.8 किलोमीटर रनिंग है और आप यहाँ पे केवल 1 या 2 किलोमीटर रनिंग करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपकी रनिंग यहाँ पे 4.8 किलोमीटर, तो 5 से 6 किलोमीटर आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में आप टाइमिंग मत देखिए, अगर आपकी टाइमिंग आ रही है आपको कंटिन्यूस आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी होगी, ठीक है, स्टेमिना बूस्ट अप करना होगा। स्टेमिना जो है वो आपका कंटिन्यूस रनिंग से ही आएगा, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बता दूँ जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे रनिंग है तो उनका भी यही समस्या आ रही होगी, ठीक है। तो जितनी भी फीमेल्स है जिनकी वेट ज़्यादा है थोड़ा सा, तो उनको ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो देखिए, वेट मैटर नहीं करता, आपको उस हिसाब से स्ट्रेंथ बनानी है। सबसे पहले आपकी 2.4 किलोमीटर रनिंग है, तो उसके लिए आपको 3 से 4 किलोमीटर रनिंग आपको वार्म अप मतलब कंटिन्यूस करनी होगी, ठीक है। मैं एक रनिंग ऐप आता है, ठीक है, ग्रीन कलर का उसका आइकन होगा, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसका फोटो डाल करके पोस्ट डाल दूंगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो क्या करता है, बिल्कुल टाइमिंग के साथ साथ क्या करेगा, आपकी डिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है। तो अगर आप उसको यूज़ करके आप क्या करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट मिलता रहेगा, एक बूस्टअप मिलता रहेगा, ठीक है। ये हो गया फीमेल्स के लिए। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डाइट अच्छी रखनी है। डाइट में क्या है, आप चने वगैरह ले लीजिए, सुबह में दलिया ले सकते हैं, ठीक है। जिनका वेट का इशू है तो वो और चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। ओट्स वगैरह आप ले लीजिए। वो क्या है, आपको कम समय में अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और आपको 3 से 4 घंटे पहले, रनिंग से पहले कुछ नहीं खाना है, ठीक है। याद रखिएगा, रनिंग से पहले कुछ नहीं खाना है 3 से 4 घंटे पहले। वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है वो 4 घंटे में कंप्लीट हो पाता है, यानी आपका खाना डाइजेस्ट हो पाता है। जब खा लेते हैं तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो रनिंग आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे वॉमिट या फिर जी मचलाना, या फिर पेट में दर्द वगैरह, इस तरीके के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। पानी को आप अच्छी क्वांटिटी में लेना है, 3 से 4 लीटर पानी डेली पीजिए, और इससे आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट नहीं होगी, हाइड्रेशन बना रहेगा, जिससे आपको मदद मिल सकती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। बाकी मैं आपको बता दूं, फीमेल्स के लिए मैंने बताया, ठीक है, अच्छे शूज़ वगैरह ले लीजिए, और शूज़ मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। और आपको ये शूज़ खरीदने हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, जैसे आपको मिल जाएंगे, आपको कैंपस वगैरह के फीमेल्स के लिए यहाँ पे शूज़ मिल जाएंगे 600-700 रुपये के आसपास, ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं इसको लगा दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिएगा, परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे से रनिंग करिए, अच्छी डाइट लीजिए और कंटिन्यूस करिए, और हफ्ते में एक बार जो है अपनी टाइमिंग ले लीजिए, इतना बहुत है, इनफ है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें होंगी, दोनों टाइम कर रहे हैं तो सफिशिएंट है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एक टाइम कर रहे हैं तब भी सफिशिएंट है, लेकिन उसके हिसाब से आपको पूरी एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया दोनों के लिए रनिंग का, ठीक है। रनिंग आपकी 16 तारीख से शुरू हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। आपको देखना है, यहाँ पे डेट मिल जाएगी 7-8 तारीख के आसपास, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि प्रोविजनल की डेट क्या है। तो जो प्रोविजनल में जिसको प्रोविजनल डाला गया तो शायद उसकी 14 तारीख डेट है, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि जिनका प्रोविजनल डाला गया होगा उनको बताया गया होगा। मेरे पास ऐसा कोई मैसेज आया नहीं अभी तक कि जिन्होंने मुझे कोई डेट, मैंने पता भी करने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता चल पा रहा। हो सकता है उन्हें रिजर्व डे को बुलाया गया हो 7 तारीख को, तो ये भी हो सकता है, संभावना इसकी है। बल्कि 14 तारीख मैंने जहाँ तक सुनी जा रही है, 14 तारीख आपकी प्रोविजन में है। बाकी आपको लग रहा है, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा कि हमारी ये डेट प्रोविजन की मिली हुई है, तो मैं बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। बाकी आपके साथ किसी तरीके का इशू हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट कर दीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रनिंग का मैंने आपको बता दिया, आपको किस तरीके से रनिंग करनी है। और एक चीज़ और है कि जब आप अपनी रनिंग करने वहाँ जाएंगे तो उसमें आपकी चिप मिलेगी, आपको चिप को अच्छे से बांधना है, आपको चिप को बाहर की साइड में जो है रखना है, ठीक है। जैसे हम आपको पैरों में, दोनों पैरों में चिप बंधवाएंगे तो आपको चिप का जो जहाँ पे QR टाइप रहता है उसको बाहर की साइड रखना है। और जब भी आपकी रनिंग शुरू होगी तो आपका सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो जाएगा, जैसे एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। आप वहाँ से आपको आपके ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। जब भी बुलाया जाएगा आपको तो फर्स्ट ग्रुप दौड़ेगा, फिर सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप बच्चों के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बॉडी को अच्छा रखें, ठीक है। डिहाइड्रेट ना हो, पानी पी लीजिएगा, थोड़ा सा पीजिएगा रनिंग से पहले, रनिंग के बाद अच्छे से ले लीजिएगा, ठीक है। एनर्जी वाली चीज़ें और कुछ हल्का सा वगैरह कुछ आप सुबह को लेकर के जा सकते हैं, बिकॉज 2-3 घंटे का प्रोसेस लगता है ग्रुप बन के रनिंग होने तक के समय में, ठीक है। और मैट पड़ी रहती है तो मैट पर पैर रख कर ही आगे बढ़ना है और अपने चक्कर को जरूर काउंट करते रहना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस अभी से डाल दीजिएगा, चाहे उंगलियों पर, चाहे कैसे भी, या फिर कोई रबड़ बैंड वगैरह लगा लिया तो उससे चक्कर आपको काउंट करने। बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी हम कम चक्कर लगा देते हैं, हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे फोकस करनी है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और उसके हिसाब से ही आपको अपनी रनिंग पूरी करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई और इस चीज़ का ये मेन चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको कोई इशू आ रहा हो किसी प्रकार का, सिन पेन वगैरह हो रहा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तक लीजिए, बाय बाय।